तो हेलो गाइस, तो आज वीडियो में बात करने वाले हैं एनिमे रिव्यू चैनल्स के ऊपर। तो लास्ट 1-2 सालों से एनिमे रिव्यू चैनल्स का क्रेज बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। हर एक न्यू एनिमे यूट्यूबर एनिमे रिव्यू वीडियोस बनाना चाहता है, जिसकी वजह से कुछ लोग अपनी वीडियोस के अंदर पूरे एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं, कुछ लोग पूरे सीजन को और कुछ लोग पूरी सीरीज को ही एक ही एपिसोड में कवर कर देते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर इस कैटेगरी के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, जिसमें खास तौर पर मोनेटाइजेशन और कॉपीराइट बहुत ही पॉपुलर है। तो आज हम इन तमाम प्रॉब्लम्स का आंसर डिटेल में देने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाता है सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि क्या एनिमे रिव्यू चैनल मोनेटाइज हो सकते हैं। तो इसका आंसर है यस। ये कैटेगरी के चैनल बहुत ही इजीली मोनेटाइज हो जाते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मोनेटाइजेशन को लेकर। इसके बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन रहता है कि हमें एनिमे रिव्यू वीडियोस बनाने के लिए कौन सी चीजों की ज्यादा जरूरत होती है। तो एक एनिमे रिव्यू वीडियो बनाने के लिए आपको 2 चीजों का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। नंबर 1 पे आती है वॉइस और नंबर 2 पे आती है क्लिप्स। वॉइस आप 2 तरह की यूज कर सकते हैं, एक होती है एक अपनी ओन वॉइस और दूसरी होती है एआई वॉइस। अगर आप अपनी वॉइस को इस्तेमाल करेंगे अपनी यूट्यूब वीडियोस के अंदर तो आपकी वीडियोस 100% इजीली मोनेटाइज हो जाएंगी। लेकिन अगर आप एआई का इस्तेमाल करते हैं तब भी आपके चांसेस तो होते हैं कि आप मोनेटाइज कर लेंगे, लेकिन रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब की जो न्यू पॉलिसीज आ रहे हैं वो काफी हद तक एआई वॉइस को सपोर्ट नहीं करती। शॉर्ट वीडियोस के अंदर तो ये एआई वॉइस काफी एक्सेप्टेबल है, लेकिन लॉन्ग वीडियोस के अंदर काफी यूट्यूबर्स को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन स्टिल यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे चैनल देखने को मिल जाएंगे जो कि एआई का वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, उससे उनका चैनल भी मोनेटाइज है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वॉइस चूज करना चाहते हैं। इसके बाद अगर हम क्लिप्स के ऊपर बात करें तो आप बैकग्राउंड में 2 तरह के क्लिप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं पिक्चर्स और दूसरी है वीडियोस। अगर आप पिक्चर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कोशिश करेंगे पिक्चर्स को फुल हाई क्वालिटी में रखें। आप स्टोरी को एक्सप्लेन करते हुए उसके बैकग्राउंड में पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी वीडियो में किसी किस्म का भी कॉपीराइट का इशू नहीं होगा और आपका चैनल भी इजीली मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बैकग्राउंड में क्लिप्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हर क्लिप को आप 3 सेकंड से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर आप एक एनिमे के एपिसोड का क्लिप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसके बहुत सारे पार्ट्स बनाने पड़ते हैं। हर पार्ट को रैंडमली शिफ्ट करना पड़ता है और 3 सेकंड से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज मैंने पर्सनली भी एक्सपेरिमेंट की है। लास्ट 3 मंथ मैंने बहुत सारे एनिमे रिव्यू वीडियोस बनाए, जिसमें मैंने बहुत सारे पॉपुलर और न्यू एनिमेस को एक्सप्लेन किया था। और मुझे जिस चीज पे सबसे ज्यादा कॉपीराइट का प्रॉब्लम आया था वो था बैकग्राउंड क्लिप्स के अंदर 3 सेकंड से ज्यादा का क्लिप इस्तेमाल करना। मैंने टोटल 20 रिव्यू वीडियोस के अंदर टोटल 4 वीडियोस के अंदर कॉपीराइट का इशू आया था और तमाम वीडियोस के अंदर 3 सेकंड से ज्यादा का क्लिप इस्तेमाल किया था। तो अगर आप एक रिव्यू वीडियो बनाना चाहते हैं और बैकग्राउंड में एनिमे का क्लिप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इस चीज का बहुत ही खास तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका कॉपीराइट बहुत ही यूनिक होता है। कई बार आपको फौरन कॉपीराइट नहीं आता, लेकिन जैसे आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज आना शुरू होते हैं तो आपको बहुत सारे कॉपीराइट्स आ जाते हैं और नियरली इतने सारे आपको एक ही वीडियो के ऊपर कॉपीराइट आएंगे कि आपको वीडियो डिलीट ही करनी पड़ेगी। तो पिक्चर एक बहुत ही सेफ मेथड है और अगर आप वीडियो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ध्यान से काम करना पड़ेगा। इसके बाद नंबर 3 पे बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आता है कि हम बैकग्राउंड में कौन से म्यूजिक इस्तेमाल करें। तो आप नॉन कॉपीराइट कोई भी सॉन्ग अपने वीडियोस के बैकग्राउंड में इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको उसके वॉल्यूम को 10 से 15 के बीच में रखना पड़ता है। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी 10 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूँ कि आप कहाँ से बेस्ट बैकग्राउंड सॉन्ग फाइंड कर सकते हैं अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर उन वीडियोस को देख सकते और अपनी वीडियोस के लिए बेस्ट बैकग्राउंड सॉन्ग फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन रहता है वो रहता है कि क्या इस कैटेगरी में यूट्यूब चैनल बनाना वर्थ इट है या नहीं। अगर हम पिछले 1-2 साल का डाटा देखें तो इस चैनल की कैटेगरीज की वीडियोस की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। बहुत ज्यादा लोग रिव्यू वीडियोस देखते हैं, जिनमें खास तौर पर न्यू ऑडियंस होती है जो कि न्यूली एनिमे को स्टार्ट करते हैं या वो प्राइम वेबसाइट पे पैसे देकर एनिमे नहीं देख सकते, तो मोस्टली यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं तो डेफिनेटली आपकी वीडियोस के ऊपर बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे। लेकिन इस वजह से एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है, वो है कंपटीशन को लेकर, क्योंकि इस टाइम इस कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। बहुत ज्यादा यूट्यूब चैनल्स आ चुके हैं जो कि एनिमे रिव्यू वीडियोस बनाते हैं और अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको 100+ बहुत ही सक्सेसफुल एनिमे रिव्यू चैनल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि अपनी एक्सप्लेनेशन और एडिटिंग में बहुत ही कमाल के हैं। तो अगर आपको इस कैटेगरी में कम्पीट करना है तो आपको अपनी ओरिजिनल वॉइस और अपनी एडिटिंग स्किल को बहुत ही हाई करना पड़ेगा ताकि आप उन यूट्यूबर से टक्कर ले सकें और आपकी वीडियोस भी टॉप पे आए ताकि आपकी वीडियोस के ऊपर बहुत ज्यादा व्यूज आए। तो इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन जो कि इसके रिलेटेड पूछा जाता है कि अगर हम इस कैटेगरी के रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं तो हमें यूट्यूब की सेटिंग के अंदर कौन सी कैटेगरी रखनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मोस्टली एनिमे यूट्यूबर एंटरटेनमेंट की कैटेगरी को चूज करते हैं अपनी वीडियो की सेटिंग्स के अंदर अगर आप एनिमे रिव्यू वीडियोस बना रहे हैं। वैसे तो यूट्यूब का अपना ही ऑटो सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो आपकी वीडियोस को डिटेक्ट कर लेता है कि आपकी वीडियो किस कैटेगरी को सूट करती है, लेकिन स्टिल यूट्यूब ने ये ऑप्शन दिया हुआ है और अगर आप इसे चेंज करेंगे पर्सनली तो अपने यूट्यूब वीडियो को फोर्सली उस कैटेगरी में ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से कई दफा यूट्यूब वीडियोस की ग्रोथ पूरी तरह डेड हो जाती है। क्योंकि मैं पर्सनली इस सेटिंग को आज से 2 से 3 साल पहले अपने यूट्यूब चैनल पर छेड़ चुका हूँ, जिसकी
जिसकी वजह से मेरे चैनल के ऊपर बहुत ही बड़ा डैमेज हुआ था और मेरे पूरे चैनल की ग्रोथ एकदम 0 हो गई थी। तो आपको इस सेटिंग को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो कि बहुत सारे लोग एनिमे रिव्यू वीडियोस के रिलेटेड पूछते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसे कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फेवरेट एनिमे के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।